Dear friends, you are welcome in our channel। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हमारा टॉपिक है पंचभुजाकार खेत और उसका क्षेत्रफल निकालना। तो आइए बिना किसी प्रेजेंटेशन के, बिना किसी भूमिका के, समय का ध्यान रखते हुए स्टार्ट करते हैं। भी स्टार्ट क्विकली। तो देखिए, मैं एक पंचभुजाकार आकृति बना देता हूँ पहले, और वो भी इस प्रकार की। ये कोई पंचभुजाकार आकृति है और मैंने इसको 10 मीटर कह दिया। ये भुजा, ये भी 10 मीटर और ये भी 10 मीटर, 10, 10, 10। इस प्रकार की कोई समान भुजाओं वाली 5 भुजाकार कोई खेत है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है? देखिए, आगे और प्रकार के पंचभुज पर बात करेंगे। पहले यदि इस प्रकार का कोई खेत है तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ से हमने इसको एक डॉट डॉट लाइन से मिला दिया। तो ये जो है, ये भुजा चूँकि 10 है और ये 10, 10 है, तो ये भी 10 होगी। तो ये तो एक वर्ग बन गया और ऊपर एक त्रिभुजाकार आकृति बन गई। तो त्रिभुज का अलग निकाल देंगे और इसका अलग क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दोनों क्षेत्र को जोड़ देंगे तो एक पंचभुजाकार खेत का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज चूँकि समबाहु है तो समबाहु का सीधा सूत्र भी लगाया जा सकता है, या हमने वो विषमबाहु का बताया था उससे भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। आकृति नंबर 1 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? √3/4 भुजा का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। ये होता है त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी √3 का मान 1.732/4 और 10 का वर्ग 100। ये कटा 25 और 25 और इसकी गुणा आएगी 43.3 वर्ग मीटर। ये आ गया आकृति नंबर 1 का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल आपको मालूम ही है। वर्ग का सेकंड आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, यानी 10 × 10, 100 वर्ग मीटर। तो इस पूरी आकृति, पूरे पंचभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाता है? दोनों को जोड़ देंगे। पंचभुजाकार खेत का क्षेत्रफल यह आएगा 100 और प्लस 43.3, अर्थात 143.3 वर्ग मीटर। चूँकि मैंने मीटर में लिया है तो ये वर्ग मीटर। ये इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ गया। अब दूसरी आती है, यदि पंचभुज इस प्रकार का हो। देखिए, मैं दूसरी आकृति बना देता हूँ। यदि पंचभुज इस प्रकार का हो, ये भी 5 ही भुजाएं, 1, 2, 3, 4 और 5, और मैं इसको भी 10, 10 का ही बना देता हूँ ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे। कोई ऐसी आकृति है, कोई ऐसा खेत है। ये तो आया था इस सारे का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना इसका क्षेत्रफल, इस वाले खेत का, इस खेत का क्षेत्रफल निकालना। तो इसमें क्या करेंगे? इस खेत का क्षेत्रफल के लिए ये पूरा वर्ग है, अगर मैं इसको मिला दूं तब। तो देखिए, ये हो जाएगा इसका पूरे का क्षेत्रफल निकाल करके अगर हम इसको घटा देंगे इस वाले क्षेत्रफल को, तो इस आकृति का क्षेत्रफल बच जाएगा जो हमारा खेत है। चलिए, तो हम इसका निकालते हैं। पूरे वर्ग का हो जाएगा वही जो पहले आया था, 100। अगर मैं इसको नंबर 1 इसको कह दूं, आपके नंबर 2 इसको कह दें सेकंड, तो पहले का क्षेत्रफल, पहली आकृति का कितना? 100, और सेकंड आकृति का है, आया था अभी ऊपर निकाला था 43.3 वर्ग मीटर। तो देखिए, जो हमें दिया गया क्षेत्रफल है, जो दिया गया पंचभुजाकार खेत है, इसका क्षेत्रफल निकालने के 100 माइनस ये, तो पंचभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 100 - 43.3,
अर्थात घटा के आएगा 10 में से 3 गए 7, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 4 गए 5, यानी 56.7 वर्ग मीटर क्षेत्रफल इसका आ गया जो हमें चाहिए था। ये तो थी एक सिंपल पंचभुजाकार खेत। अब देखिए कुछ अलग प्रकार का खेत अगर बनाते हैं, वो भी पंचभुजी ही होगा। अब हम एक ऐसा पंचभुज लेते हैं, पहले अभी वर्गाकार था, अब हम लेते हैं कुछ आयताकार करके 10, इसको 20 मान लीजिए, ये 20 हो गया, और इसके ऊपर सपोज दैट ये भुजा आपकी 6 है, ये 8 मीटर मान ली। तो कोई इस प्रकार का खेत है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना। देखिए ये चूंकि आयताकार है, तो अगर हम इसको मिला दें तो ये एक आयत बन जाएगा, 20, 10 और ये भी 10 हो जाएगी। तो पहले इसका क्षेत्रफल और फिर उसका क्षेत्रफल, और दोनों को जोड़ देंगे तो इसका क्षेत्रफल भी आ जाएगा। आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 20 और गुणा 10, ये तो आ गया 20 दाई 200 वर्ग मीटर, पहली आकृति का क्षेत्रफल डायरेक्ट। अब निकालते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज कैसा है? त्रिभुज है विषमबाहु, 6, 8, 10। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको मालूम है, मैंने पहली वीडियो में बताया हुआ है और डीपली बताया है, तो ज़्यादा उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। तो निकालते हैं। देखिए विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में सूत्र है हमारे पास S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। इस त्रिभुज की आकृति का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए S क्या हो जाएगा? S इज इक्वल टू 6 + 8 + 10, यानी R/2 बराबर 6, 8, 14, 10, 24/2 अर्थात 12। S बराबर 12 मीटर। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, क्या आता है? देखिए क्षेत्रफल 12 × 12 माइनस A, 6 मान लिया मैंने, तो 6 और 12 माइनस 8 4 हो जाएगी गुणा, और गुणा 12 में से 10 घटाएंगे 2। अब इन सब की गुणा क्या आती है? देखिए 4 दूनी 8 छंग 48, 12 गुणा 48 बराबर आ जाता है वर्गमूल। देखिए इसका सीधा वर्गमूल निकाल लेते हैं। 12 × 12 4 जा, यानी 2 गुणा 2, ये टुकड़े हो गए। 12 गुणा 12 दूनी 24 दूनी 48, तो इसका वर्गमूल डायरेक्ट आ जाएगा 12 और गुणा 2 24। इसका क्षेत्रफल कितना आया? 24 वर्ग मीटर। आप इसको गुणा करके भी वर्गमूल निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं और उस भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। मैंने इसको टुकड़े ले लिए, 2 में से एक फैक्टर ले लिया इसका, तो मैंने डायरेक्ट वर्गमूल ही निकाल दिया, गुणा करने से बच गया। तो देखिए ये आई 24 वर्ग मीटर, ये आया त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन से त्रिभुज का? यानी सेकंड आकृति का, इसका। इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हुआ? 24, और इस आयत का क्षेत्रफल था 200। दोनों को जोड़ देंगे, पूरे पंचभुज का क्षेत्रफल आपको मिल गया। यानी पंचभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया? पंचभुजाकार खेत का क्षेत्रफल आएगा, दोनों को जोड़ देंगे, यानी 200 और प्लस 24, अर्थात कितना हुआ? 224 वर्ग मीटर। तो देखिए ये इस पंचभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब यदि अलग अलग माप भी हैं तब भी क्षेत्रफल का तरीका यही है, और अगर ये सेम है तो वो गणित में एक तरीका दूसरा है, वो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मैं फील्ड के हिसाब से बता रहा हूँ। जब आप खेत में जाएंगे तो किस प्रकार से इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए पंचभुज का ये कोण, एक इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कोई स्टूडेंट्स देख रहे हों, आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए एक मैं बात बता दूं, सम पंचभुज का जो कोण होता है ये वाला, वो 108 डिग्री आता है। किस प्रकार से? ये सारी भुजाएं, जैसे त्रिभुज है कोई, त्रिभुज का क्षेत्रफल में 3 भुजा होती हैं, तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का कोण का योग कितना होता है? 3 - 2 और गुणा 180, यानी 180 अंश होता है त्रिभुज के 3 सारे कोणों का योग। ऐसी अगर कोई चतुर्भुज आकृति है, 4 भुजा, तो 4 - 2 गुणा 180, ये ट्रिक है। यानी n - 2
इंटू 180, ये किसी भी जहाँ n क्या है भुजाओं की संख्या उसके सारे कोणों का योग निकल जाता है। तो यहाँ आ जाएगा 360, यानी चतुर्भुज का। और पंचभुज यदि है, पंचभुज का क्षेत्रफल निकालना तो 5 क्षेत्रफल नहीं, कोणों का, सारे कोणों का योग 5 - 2 और गुणा 180, यानी 3 और 3 की इसकी 540 अंश। ऐसे ही षटभुज का सम षटभुज का निकल जाएगा। तो मैं चूंकि पंचभुज की बात कर रहा हूँ, ये बात एक्स्ट्रा बताई, तो 540, तो एक का कोण चूंकि 5 है तो 5 से भाग करेंगे तो 108 डिग्री आ जाता है। ये 5, ये सारे कोणों का योग आया 540, तो एक कोण हो जाता है 108 अंश। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने इसलिए बीच में मेरे ध्यान आ गया 540। चलो हमारा काम दूसरा इसका क्षेत्रफल निकालने का। तो देखिए क्षेत्रफल का इसका तरीका ये है, जब आपने ये 30 नापा, ये 30 नाप लिया, ये 30 नाप लिया, ये नाप लिया, तो इसके विकर्ण और आपको नापने पड़ेंगे। यही जुगाड़ है और कोई इसके अलावा जुगाड़ है नहीं। देखिए ये जुगाड़ करना ही पड़ता है। ये हमने किसी एक भुजा से विकर्ण खींच दिए 2, तो जैसे आपने ये नापा वो इसको भी नाप लेंगे। कई कमेंट्स आए कि इतने लंबे खेत में विकर्ण नापे कैसे जाएंगे। तो देखिए खेत इतने लंबे नहीं होते, ऐसा नहीं है कि कई किलोमीटर लंबा खेत हो। अगर एक 20 बीघे का 2 हेक्टेयर का भी खेत है यदि आपके पास, तो उसमें छोटे छोटे खेत होते हैं, यानी आप फीता डालकर उसको पैमाइश कर सकते हैं। जैसे ये नापा, ये तो मैंने इसको, जब ये 30 है, ये 30 है, तो ये कितना आएगा, ये मैंने कॉपी पर स्केल से नाप करके लिखा है, तो ये 42 आता है। आप अगर खेत में नापेंगे तो खेत में भी ये 42 ही मीटर आएगा, अगर ये 30 है तब। तो मैंने उसी हिसाब से स्केल से लिखा है ताकि पैमाइश में गलती ना हो। तो ये 42 है तो ये भी 42 होगा। क्यों? क्योंकि ये 30 है, ये 30 है, ये समान भुजाएं वाली आकृति है पंचभुज, तो ये 42 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास 3 त्रिभुज हो गए, 3 आकृति हो गई, 1, 2 और 3। इसका क्षेत्रफल जमा इसका निकाल लेंगे तो पूरे पंचभुज का क्षेत्रफल आ जाता है निकल करके। तो इसमें 30 42 है इसकी भुजा, इसमें भी 30 42 है, तो जो इसका होगा वो इसी का क्षेत्रफल होगा। इसका निकाल लेंगे, इसका समद्विबाहु त्रिभुज बनना है, इसका उस सूत्र से निकालते हैं। चलिए निकालते हैं नंबर 1 आकृति। नंबर 1 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। नंबर 1 त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले इसका एस निकाल लीजिए। एस बराबर होगा 30 जमा 30, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बहुत बार बताया जा चुका है, बटे 2, परिमाप का आधा। कितना हो जाएगा ये? 30 30 60 40 102 बटे 2, यानी 51। तो देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं सूत्र में। सूत्र आपके पास वही है, √s(s-a)(s-b) इंटू s-c। s तो आ गया, a b c भुजाएं हैं, तो क्षेत्रफल आ जाता है वर्गमूल s यानी 51 इंटू 51 - 30, 21 गुणा 21 आ जाएगा। और जब 51 में से 42 घटाएंगे तो आएगा 9 गुणा 9, 51 21 21 9। तो इसकी गुणा देखिए क्या आती है, 2,02,419। इसकी गुणा आ जाती है 2,02,419, 2,02,419। इसका वर्गमूल निकालते हैं आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। तो वर्गमूल आता है 449 वर्गमूल नहीं लगेगा, वर्गमूल हमने निकाल दिया, 449.9 वर्ग मीटर। ये आ गया पहली आकृति का क्षेत्रफल, 449.9। अब देखिए सेकंड आकृति, थर्ड का तो यही रहेगा, पहली ये फर्स्ट है, तीसरी का भी यही रहेगा क्योंकि उसकी भुजाएं सेम है, 30 30 42 30 30 42। इसका निकाल लेते हैं, यानी सेकंड आकृति का। सेकंड आकृति का क्या होगा, इसका सबसे पहले s 42 जमा 42 और जमा 30, ये आ जाएगा 2 और 2 4, 3 4 7 और 4 11, 114 बटे 2। और इसकी गुणा आ जाएगी, भाग आएगी 2 5 10, 2 7 14, 57। s 57 आ गया। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्गमूल 57 गुणा 57 में से 30 गए तो आएगा 27। 57 - 42 कर लीजिए, गुणा
इस 7 में से 2 गए 5 और 5 में से 4 गए 1 और गुणा 15, ये आ गया 57, 27, 15 और 15। इसकी गुणा देखिए क्या आती है, बराबर आ जाता है इस सब की गुणा वर्गमूल 346,275 यानी 3,46,275। अब इसका वर्गमूल जब आप निकाल 588.45 वर्ग मीटर, ये आ गया सेकंड आकृति का। तो अब फर्स्ट सेकंड थर्ड हमें सब पता चल गई। तो पूरा पंचभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, पंचभुजाकार खेत का क्षेत्रफल, पंचभुज का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देते हैं। राइट, पहला था 449.9, दूसरा भी यही, तीसरा लिख लेते पहले 449.9, और दूसरी आकृति दूसरे त्रिभुज का आया ये 588.45। अब जब इसको जोड़ते हैं तो आ जाता है आप 1488 वर्ग मीटर। इस पूरे खेत का क्षेत्रफल आ गया। इसको हेक्टेयर में भी बना सकते हैं, वर्ग गज में बना सकते हैं, एकड़ में बना सकते हैं, बीघे विषय विश्वांशी में बनाया जा सकता है। वो सारा पहले वीडियो में आपने, उम्मीद है मुझे देखी होगी, तो आप उससे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से पंचभुजाकार खेत की मैंने 4 प्रकार के पंचभुज का खेत के क्षेत्रफल का निकालने का तरीका आपको दिखाया। लगभग एक सा ही है। तो मैं समझता हूँ आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स एंड शेयर, एंड आल्सो चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।